बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग और जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, और ये किसी भी एग्ज़ाम की बात करें हम सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला यूनिट है। ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर हम समझ लेते हैं पहले क्या होता है। इस यूनिट के अंदर कम से कम 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें जो टाइप 1 होगा जो मैं पढ़ाऊँगा अभी, वो टाइप 1 जो होगा उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की जो बनने की प्रोबेबिलिटी होती है वो टाइप 1 से होती है। तो बेसिक पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जिन लोग बच्चों ने जो है इसके पहले जो है कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा हुआ है अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए हमारे पास कि हमें ए से लगा तक, ए से लेकर के जेड तक की हमें को क्या याद होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, और हमको याद होना चाहिए अपोजिट वैल्यू भी इनकी याद होनी चाहिए। ठीक है, जिनको याद है अच्छी बात है, और जिनको नहीं याद है वो परेशान ना हो, उनको भी याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक, जो हम लोग का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक कॉपी पेन लेकर के आप बैठेंगे और सबसे पहले आप जो काम करेंगे वो डालेंगे अपनी कॉपी पे चैप्टर 1 कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, अब कोडिंग एंड डिकोडिंग का जो सबसे पहले आप डालिए टाइप 1। क्या डालना है आपको, टाइप 1 में देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह के बनते हैं। तो आपको जो है रूल लिखा दे रहे हैं हम, कुछ रूल लिखाना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे। ठीक है, और उसी के जो है ये कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए होंगे जिनका डायरेक्ट रिलेशन होगा यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ठीक है, तो ये तो आपका डायरेक्ट रिलेशन होगा। जैसे एक्चुअल क्वेश्चन में ये इधर दिया होगा, इस तरह करके दिए होंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिया होगा जिसका रिलेशन इसका इसके साथ होगा, इसका रिलेशन इसके साथ होगा, और इसका रिलेशन इसके साथ होगा। ठीक है, अब ये रिलेशन किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है वो हम बाद में जानेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि या तो यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वो जो बनेगा डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, 1 to 1 रिलेशन। क्या रिलेशन कहलाएगा ये, 1 to 1 रिलेशन। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ आप इतना ही बना लीजिए फिगर पे। हाँ, सिर्फ इतनी वैल्यू बना लीजिए और नीचे लिख लीजिए 1 to 1 रिलेशन। ठीक है, अब डालिए रूल नंबर 2। आपको जो दूसरा पैटर्न देखने को मिलेगा वो होगा आपका डायगोनल पैटर्न मिलेगा आपको। डायगोनल रिलेशन लिख लीजिए या डायगोनल पैटर्न, जैसे पहला लेटर यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर। ठीक है, एक यहाँ पर, दूसरा, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन। तो यहाँ का रिलेशन इसके साथ देखने को मिलेगा, यहाँ का रिलेशन इधर साथ देखने को मिलेगा, और इसका इधर पे, इसका इधर पर, और इसका इधर पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसकी नंबरिंग की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10th। तो पहले का रिलेशन 10th के साथ, सेकंड का 9th के साथ, थर्ड का 8th के साथ, फोर्थ का 7th के साथ, और फिफ्थ का जो है वो 6 के साथ बनेगा। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 2। ठीक, अब बात हम करेंगे रूल नंबर 3 की। किसकी बात करेंगे, रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 में आपको जो है क्या मिलेगी, रूल नंबर 3 में आपको जो है यहाँ पर मान लीजिए कुछ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखना आपको कि ये हो सकता है पहले इन दोनों का क्रॉस रिलेशन बन रहा हो, इसका इसके साथ बन रहा हो, इसका इसके साथ बन रहा हो। ठीक है,
ये रूल नंबर 3 है। यहाँ जो रिलेशन बन रहा है 2 1 2 का बन रहा है, 2 1 2 का बन रहा है, ठीक है। यहाँ जो रिलेशन बन रहा है वो क्रॉस में बन रहा है, ठीक। यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा आपको कि पहला रूल क्या था वो आपने समझा, दूसरा रूल क्या था वो भी आपने समझ लिया। पहला रूल डायरेक्ट था, दूसरा डायगोनल था, तीसरा जो था वो 2 1 2 का वन के फॉर्म में डिवाइड हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, 2 1 2 के फॉर्म में डिवाइड कर रहे थे ग्रुप को और उसका क्रॉस रिलेशन चेक कर रहे थे, ठीक है। अब हम ये चीज़ समझ में आ गई ना। और हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, रूल नंबर 4, ठीक है। तो रूल नंबर 4 में जो हम बात करेंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए आपका कुछ रिलेशन दिए होंगे 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे समझो कि ये पहले थर्ड ग्रुप का रिलेशन लास्ट के थर्ड ग्रुप से दिया होगा और सेकेंड के जो है थर्ड ग्रुप का जो रिलेशन होगा वो फर्स्ट के 3 के ग्रुप के साथ दिया होगा, ठीक है। यानी इसका रिलेशन इसके साथ और इसका रिलेशन इसके साथ, ठीक। ये रूल नंबर हो गया आपका 4th, ठीक। पहले या हो सकता है इसी को ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये रिलेशन दिया होगा आपका, ये हो सकता है पहले के लास्ट के 2 के साथ बना दे रिलेशन, फिर ये 2 का रिलेशन इसके साथ बना दे और इसका रिलेशन इन दोनों के साथ बना दे, ठीक है। अगर हम इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो पहले का रिलेशन 6 नंबर के साथ बना रहा था, सेकेंड वन का 5th वन के साथ रिलेशन बना रहा था एंड थर्ड वन का 4th वन के साथ रिलेशन बना रहा था, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, ठीक। अब चलो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे जो बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो लिख लो। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, अगर हम बात करें FISH, अगर हम फिश को लिखें EHRG, इफ वी कैन राइट फिश को आप जो लिख सकते हो EHRG, देन JUNGLE, जंगल को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमको जो हमने बताया था कि फिश, आप सबसे पहले लिखिए FISH और उसी के नीचे लिख लीजिए जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है EHRG, ठीक है। अब पहला काम करना है आपको, ये आपने उसके नीचे लिख लिया और सबसे पहले आपको इनकी प्लेस वैल्यू लिखना। F की कितनी होती है 6, I की कितनी होती है 9, S की कितनी होती है 19 और H की होती है 8, ठीक है। और यहाँ पर जो E की होती है प्लेस वैल्यू 5, H की होती है 8, R की होती है 18 और Z की होती है 7। तो आप देखिए यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ से यहाँ जाने पर +1 हो रहा है, यहाँ से आपने देखा फिर -1 हो रहा है, फिर यहाँ देखें आप -1 हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं ये यहाँ पर पहले वाले में क्या हो रहा था -1 हो रहा था, सेकंड में भी -1 हो रहा है, थर्ड में भी -1 हो रहा है एंड फोर्थ में भी -1 हो रहा है। तो यहाँ पर जो पैटर्न मिला आपको वो किसका मिला, -1 का, वो पैटर्न मिला आपको -1 का। अब किसकी वैल्यू पूछी हुई है आपसे पूछी हुई है JUNGLE, तो जंगल की पूछी हुई है, तो जंगल की आप प्लेस वैल्यू लिख दो। सबसे पहले J की होती है 10, U की होती है 21, N की होती है 14, G की होती है 7, L की होती है 12, E की होती है 5, ठीक है। तो हमें सबसे पहले 10 की जगह नेक्स्ट -1 करना है, इसमें भी -1 करना है, इसमें भी -1 -1 -1 -1 एंड -1।
तो 10 में जब -1 करेंगे तो आपका 9 आएगा। 9 की जो वैल्यू होती है वो होती है i, और 21 में जब -1 करोगे तो आएगा 20। 20 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो है t, और 14 में जब आप -1 करोगे तो बचेगा 13, और 13 की जो वैल्यू होती है वो होती है m, और 7 में जब -1 करोगे तो बचेगा 6, और 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो होती है f की। और यहाँ पर अगर हम बात करें 12 में जब -1 करोगे तब बचेगा आपके पास 11, और 11 होती है प्लेस वैल्यू k की। और अगर हम 5 में 1 करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, और 4 जो होती है वो होती है प्लेस वैल्यू d की। तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका i t m f k d, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपके पास, देख लीजिए आप इसको कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको गिवन जो भी वैल्यू है उनमें उनके नीचे तुरंत प्लेस वैल्यू लिखिए, और देखिए यहाँ से कुछ पैटर्न तो नहीं मिल रहा आपको। अब पैटर्न कैसे चेक करना है? पहला पैटर्न आपको डायरेक्ट देखना है कि कोई डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं है, इस तरह। फिर अगर जब नहीं होगा तो अब हम आगे बात करेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपने ये करके देख लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको भी करके देख लेते हैं कि अगर हम किसी जो है लैंग्वेज में, किसी कोड में अगर हम लिखते हैं ट्विंकल को TWINKLE, अगर ट्विंकल को हम लिखते हैं SVHSVHOJKD, देन फिल्टर्स को क्या लिखेंगे? FILTERS, फिल्टर्स को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसकी तुरंत सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, डब्ल्यू की होती है 23, आई की होती है 9, एन की होती है 14, के की होती है 11, एल की होती है 12, ई की होती है 5, एस की होती है 19, वी की होती है 22, एच की होती है 8, ओ की होती है 15, जे की होती है 10, के की होती है 11, और के डी की होती है 4। अब देखेंगे हम यहाँ पर कोई पैटर्न तो नहीं मिल रहा हमको, तो यहाँ पर पहला पूरा पैटर्न चेक करेंगे। तो यहाँ से देखा -1 हो रहा है, यहाँ पर भी -1 हो रहा है, यहाँ भी -1 हो रहा है, और यहाँ पे भी यहाँ देखिए +1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर -1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। यानी कि आपने देखा कि जो बीच वाला लेटर है उसके साथ जो है सिर्फ +1 हो रहा है, और बाकी सबके साथ -1 हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 3 लेटर्स इधर से हटा दीजिए, लास्ट के 3 लेटर हटा दीजिए, ये जो लेटर है इसके साथ +1 करना है, बाकी सबके साथ -1 करना है। तो हम लिखेंगे फिल्टर्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो FILTERS। ठीक है, तो आप इसको मार्क कर लीजिए कि आपको इसकी प्लेस वैल्यू प्लस करनी है। तो F की क्या होती है 6 होती है, आई की होती है 9, एल की होती है 12, टी की होती है 20, ई की होती है 5, आर की होती है 18, एस की होती है 19। अब इसमें सब में -1 करना था, इसमें +1 करना था, फिर इनमें इधर -1। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है करेंगे, आप जब 6 में जब -1 करेंगे तो बचेगा 5 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो ई की होती है, और जब 9 में -1 करेंगे तो 8 आएगा, 8 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो एच की होती है, और जब 12 में -1 करेंगे तो बचेगा 11 जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है आपकी के की, और टी में जब +1 करेंगे 21 आएगा, 21 जो होती है प्लेस वैल्यू वो होती है अम्ब्रेला की, और 5 में जब -1 करेंगे तो बचेगा 4 जो होती है डी की होती है, और के में जब -1 करेंगे 18 में जब -1 करेंगे तो बचेगा 17, और 17 जो होती है क्यू की होती है, और 19 में जब -1 करेंगे 18 आएगा, और 18 जो होती है वो आपकी आर की होती है। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा EHKUDQR। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, EHKUDQR। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं इसी टाइप में, यहाँ पर ये डायरेक्ट रिलेशन ही बनेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम एक क्वेश्चन और बात करें तो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। अगर हम किसी लैंग्वेज में
अगर हम किसी कोड में मनी को MONE मनी को क्या लिखते हैं NLMVB, तो हमसे पूछा हुआ है यहाँ पर कि पॉन्ड को क्या लिखेंगे, देन POUND पॉन्ड को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है उसकी हम प्लेस वैल्यू लिख देंगे। तो M की होती है 13, O की होती है 15, N की होती है 14, E की होती है 5 और S की होती है 25। ठीक है, N की होती है 14 और यहाँ L की होती है 12, M की होती है 13, V की होती है 22 और B की होती है 2। अब देखिए कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हमको, हाँ यहाँ पर देखा हमने +1 हो रहा है, फिर यहाँ से देखा हमने -3 हो रहा है, फिर हमने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है -1 हो रहा है, फिर यहाँ पर देखा हमने तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो जब बहुत ज़्यादा जा रही है वैल्यू प्लस करने में, अगर माइनस भी करते हैं तो 5 इधर और 4 22 4 26, तो 5 4 9 माइनस हो रहा है, और यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो रहा है YZ प्लस का 3 हो रहा है। यहाँ पर तो कुछ ऐसा पैटर्न ही देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा तो हमने कोई क्रॉस में देखा 13 का 2 से भी रिलेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्रॉस देखेंगे, क्या देखेंगे, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे क्रॉस, कोई क्रॉस भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा, इसका कोई रिलेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ग्रुप का देख लेते हैं अब जरा। ठीक है, क्या इन दोनों लेटर्स का ग्रुप के साथ इधर से कोई रिलेशन बन रहा है, 22 और ये 5 कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना इसका रिलेशनशिप इसके साथ बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है जो बताया था वो हो गए फेल, ना यहाँ पर कोई डायगोनल बन रहा है। ठीक है, और ना ही डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जब आप देख लेंगे कि डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा तो वहाँ पर हम देखेंगे क्या अपोजिट का रिलेशन बन रहा है। तो वही हमने बताया था कि अभी देख लीजिए अपोजिट आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप अपोजिट का, तो M का जो अपोजिट होता है वो N होता है। ठीक है, और O का जो होता है L, N का होता है M, E का होता है V और B का होता है Y। इसको कैसे याद करना है ये परेशान मत होइए, इस वीडियो के बाद में आपको एक वीडियो और मिल जाएगा जिसमें याद करने का तरीका बता दी जाएगा कैसे याद करना है। तो आप यहाँ पर समझ गए कि यहाँ पर जो रिलेशन मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, अपोजिट का। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए देखिए हम बात करते हैं पॉन्ड का। तो पॉन्ड का अपोजिट जो होगा, तो P का जो होता है वो होता है K, और O का होता है L, और U का होता है F, और N का होता है M, और D का होता है W। तो KLFMW, क्या आंसर आएगा, KLFNW, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आई कि जब क्वेश्चन डायरेक्ट रिलेशन में ना हो, जब क्वेश्चन डायरेक्ट रिलेशन में ना हो तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, अपोजिट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, अपोजिट चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, ये अगर आप नोट डालना चाहें तो लिख सकते हैं कि सबसे पहले आपको सीरीज़ चेक करना है। अगर सीरीज़ में मिल रहा है क्वेश्चन तो नहीं है, तुरंत आप जो है आप क्या देखेंगे, आप तुरंत अपोजिट चेक करिए, क्या कोई अपोजिट का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, ये दो काम करना है आपको। चलिए यहाँ तक जो ये थे आपके क्वेश्चन, अभी और भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, वो हम करेंगे, आप यहाँ समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो डायरेक्ट रिलेशन का अपोजिट का समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ है राजीव को अगर हम लिखें RAJIV, राजीव को किसी लैंग्वेज में आप लिखते हो UDLMY। ठीक है, तो पूछा हुआ है देन आप जो है उमेश को क्या लिखेंगे, UMESH
उमेश को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या काम बताया था हमने कि सबकी प्लेस वैल्यू लिख लो। आर की 18, ए की 1, जे की 10, आई की 9, वी की 22, फिर यहाँ पर यू की 21, डी की 4, एल की 12, एम की 13 और वाई की 25। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कोई रिलेशन बन रहा है, +3 हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। यहाँ भी +2 हो रहा है। यहाँ पर +4 हो रहा है और यहाँ पर +3 हो रहा है। यहाँ तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा। अगर हम बात करें तो रिलेशन नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पर +3 और जे का एल के साथ में +2 हो रहा है। ठीक है, हाँ, बाकी सब जगह पे क्या हो रहा है, +3 और आई और एम तेरा 4 यहाँ पर 4 का हो रहा है रिलेशन। किसका बन रहा है? तो जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर 4 का बन रहा है, तो आप यहाँ पर जिस पैटर्न में दिया हुआ है +3 +2 +4 और देन फिर +3, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन इसी पैटर्न पे ही रखना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा हुआ उमेश का, तो पहले आपको पैटर्न किसका किसका मिला हुआ है, पहले वाले में करना है +3, फिर देन +3, फिर +2, फिर +4 एंड देन +3। ये पैटर्न आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना है UMESH। ठीक है, तो U की होती है 21, M की होती है 13, E की होती है 5, S की होती है 19 एंड H की होती है 8। अब आप इनकी लिख लो। 21 में मतलब प्लस करेंगे 24 आ जाएगा, इसमें 16 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 23 और ये यहाँ पर 8 में 3 ऐड करेंगे 11। तो याद कर लीजिए, यहाँ पर 24 जो होती है वो x की होती है, 16 होती है जो p की होती है, 7 होती है g की, 23 होती है आपकी w की और 11 होती है k की। तो x p g w k, x p g w k, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ तक क्वेश्चंस को करने हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइप 1 तक हो गया। अब टाइप जो है 1 के आप क्वेश्चन और भी कर सकते हैं। जिस पैटर्न पे क्वेश्चन को दिया होगा उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर किसी जो है लैंग्वेज में, चलिए अब जो क्वेश्चन है हमारा वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर COR कॉर्नर को किसी लैंग्वेज में लिखा जाता है GSV RIV, ठीक है, तो ये सबसे पहले, और फिर पूछा हुआ है आपसे देन सेंट्रल को क्या लिखेंगे, CENTRAL, सेंट्रल को पूछा हुआ है क्या लिखेंगे। तो पहला काम आपको जो अभी बताया कि सबसे पहले आप क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखिए। प्लेस वैल्यू C की होती है 3, O की होती है 15, R की होती है 18, N की होती है 14, E की होती है 5, R की होती है 18, G की 7, S की 19, V की 22 एंड R की 18, I की 9 और V की 22। अब देखिए यहाँ पर कोई पैटर्न मिल रहा है आपको, 4 से यहाँ पर +7 हो रहा है। यहाँ नीचे लिख लीजिए पैटर्न को, तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। जैसे +4 हो रहा है, यहाँ पर भी +4 हो रहा है, यहाँ भी +4 हो रहा है, +4 हो रहा है, +4 एंड देन +4, यानी आपको जो पैटर्न मिल रहा है वो +4 का मिल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम जो करेंगे, आपसे सेंट्रल का पूछा हुआ था, तो सेंट्रल की सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। प्लेस वैल्यू C की कितनी होती है 3, E की होती है 5, N की होती है 14, T की होती है 20, R की होती है 18, 1 एंड 12। इसमें सब में +4 ऐड कर दीजिए, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर हम बात करें +4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, इसकी आ जाएगी +4 9, 18 आ जाएगा, इसमें हम 4 करेंगे 24 आ जाएगा, इसमें 22, 5 एंड 16। बस ये वैल्यू मिल गई
अब 7 किसकी होती है, जी की होती है, आई होती है 9 की, आर होती है 18 की, 24 होता है आपका एक्स का, 22 होता है आपका वी का एस, और ये 5 होती है ई की, एंड जो 16 होती है वो होती है पी की। तो जो आपका आंसर आएगा जी आई आर एक्स वी ई पी, ठीक है, एक्स वी ई पी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। पहला काम, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके नीचे ही लिख लीजिए उसको, जो जिसके तरह जो पैटर्न दे रहा है, जिसका पैटर्न रिलेशन दिया हुआ है उसको उसके नीचे ही रख लीजिए। बहुत बार क्या होता है कि अगर हम इस तरह, यहाँ पर दिया होता है इस तरह और इक्वल में दिया होता है यहाँ यहाँ यहाँ, तो हम फिर इसका यहाँ से रिलेशन दिखाते हैं, इसका इधर से, फिर इसका इधर से, तो प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको ये इस तरह दिए हुए हैं अगर, तो आप तुरंत उसको नीचे लिख लीजिए। ठीक है, और पैटर्न की प्लेस वैल्यू लिख दीजिए कि इसकी प्लेस वैल्यू इतनी, इसकी प्लेस वैल्यू इसकी, और इसकी इतनी इतनी प्लेस वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। फिर अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको करना है, और अगर किसी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है आपको कि स्टेशन को STATION, स्टेशन को जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है URC RKMP। ठीक है, देन आपसे पूछा हुआ है, देन ब्रिंग की प्लेस वैल्यू बताओ। ब्रिंग को क्या लिखेंगे, BRING। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम, इसको चलिए आप एक बार ट्राई करिए, आपको 1 मिनट देते हैं, 1 मिनट में आप इसको ट्राई कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो फिर बताता हूँ मैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को करते हैं, और आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा, और जिनका नहीं आया वो समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्टेशन है, स्टेशन में सबसे पहले एस की प्लेस वैल्यू 19, टी की 20 1, टी की 20, आई की 9, 15 एंड 14। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए 21, 18, 3, 18, 11, 13, 16। अब देखिए यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम जाएगी आपको देखने में कि कहाँ से ये 19 का फिर क्या हो रहा है। चलिए अच्छा, इस तरह जब कभी हो तो आप डायरेक्ट उसका पैटर्न नहीं लिखें, 19 से क्या हो रहा है, हाँ बढ़ रही वैल्यू, 20 से 18 घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ वैल्यू बढ़ रही है और कुछ वैल्यू कम हो रही हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो देखते हैं यहाँ पर शायद कुछ हो सके, इसको नीचे ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में हम, तो यहाँ देखिए प्लस हो रहा है आपका 2, फिर हो रहा है आपका -2, फिर हो रहा है आपका 1 में से 3 हो रहा है, तो 1 से 3 हो रहा है प्लस का 2, फिर 20 का 18 हो रहा है -2, फिर 9 का 11 हो रहा है प्लस का 2, फिर यहाँ 15 का 13 हो रहा है -2, एंड देन 14 का 16 हो रहा है प्लस का 2। आप यहाँ देख रहे हो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का पैटर्न है। ठीक है, अब आपसे किसकी वैल्यू पूछ रखी हुई थी,
ब्रिंग की पूछी थी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इनकी प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। तो बी की होती है प्लेस वैल्यू 2, आर की होती है 18, आई की होती है 9, एन की होती है 14 और जी की होती है 7। तो बस यहीं से चालू कर दीजिए, +2 -2 +2 -2 +2। अब 2 में +2 करोगे तो 4 आएगा, 4 किसकी होती है, डी की होती है। ठीक है, 18 में +2 -2 करोगे 16 आती है, 16 किसकी होती है, पी की होती है। 9 में +2 करोगे 11 आएगा, 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, के की होती है। 14 में -2 करोगे तो आएगा आपका 12 और 12 किसकी होती है, एल की होती है। और 7 में जब 2 प्लस करोगे तो आएगा 9 और 9 जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है आई की। तो आंसर आएगा DPKLI, DPKLI। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गए आपके डायरेक्ट रिलेशन वाले हो गए। ठीक है, अभी हमने डायरेक्ट रिलेशन भी पढ़ लिया, अपोजिट भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशन के क्वेश्चन। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, डायगोनल रिलेशन के। अब डायगोनल रिलेशन का क्वेश्चन देखिए, समझते हैं यहाँ पर कि कैसे करेंगे। तो अगर क्वेश्चन दे दे आपको, क्वेश्चन दे दे कि किसी लैंग्वेज में PHYSICI फिजिशियन AN, PHYSICIAN फिजिशियन को जो है लिख देता है वो NAYHP। तो पूछा हुआ है आपसे ट्रीटमेंट को क्या लिखेंगे। ठीक है, देन TREATMENT, ट्रीटमेंट को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि सबसे पहले देखिए जितने भी लेटर्स हैं क्या सारे के सारे सेम नीचे आ रहे हैं क्या। पहला डायरेक्ट रिलेशन चेक करना है आपको। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन क्या हो रहा है। तो P का क्या होता है 16, H का 8, Y का 25, इसका 9, 10, I का 9, C का 3, I का 9, 1 एंड 14। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी तो C की होगी 3, I की 9, S की 19, N की 14, A की होगी 1, I की होगी 9, Y की होगी 25, H की होगी 8 और P की होगी 16। अब देखते हैं ज़रा यहाँ पर कोई रिलेशन बना। 16 से 3 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है, 25 का 9 हो रहा है, 9 का 14 हो रहा है, 9 का 1 हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी पैटर्न आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन देखा तुरंत यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं मिल रहा, तो आपने क्या देखा, अपोजिट चेक किया। तो अपोजिट जब देखेंगे आप तो यहाँ पे P का C नहीं होता, P का K होता है, H का जो है I नहीं होता, H का S होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है और आपका अपोजिट नहीं है। जब डायरेक्ट रिलेशन और अपोजिट ना हो तो उस जगह पर आप क्या चेक करेंगे कि क्रॉस चेक करेंगे। आप क्या चेक करेंगे, क्रॉस पे। तो ये देखिए यहाँ पर P का रिलेशन, यहाँ पर P का P के साथ दिया हुआ है, फिर H का इधर दिया हुआ है, फिर Y का इधर दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो ये दिया हुआ है आपको पहले 3 लेटर्स के ग्रुप, जो पहले 3 लेटर का जो ग्रुप है, ये जो रिलेशन है वो यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं हम ये जो 3 लेटर्स हैं SIC का रिलेशन कहाँ दिए हुए हैं, यहाँ दिए हुए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये जो लास्ट के 3 लेटर्स दे रखा हुआ है उसको बीच में किया हुआ है। अब क्या देखो सेम पैटर्न में देखो PHY यहाँ दिया है, तो यहाँ PHY नहीं दे करके क्या किया हुआ, उल्टा कर दिया, YHP कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम इसको ग्रुप में नाम डाल दें 1 2 3 और इस ग्रुप का नाम डाल दें 4 5
6। तो पहले ग्रुप का रिलेशन किसके साथ है? 6 के साथ है, सेकंड का 5 के साथ है और इसका 4 के साथ है। यानी कि ये ग्रुप सबसे लास्ट में उठ के गया है, 3 वाला सबसे लास्ट वाला पहले उठ के आया और बीच वाला बीच पे ही नहीं है। देखो यहाँ पर बीच वाला, यहाँ जो रिलेशन है वो इधर आया हुआ है, ये रिलेशन इधर गया है और ये वाला इधर आया हुआ है। ठीक है, तो आप समझे कैसे करेंगे कि पहले वाला सबसे लास्ट में उठ के गया है, बीच वाला सबसे पहले उठ के आ गया और सबसे लास्ट का जो 3 लेटर्स का ग्रुप था वो बीच में आया है। ठीक, तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको, ट्रीटमेंट को। तो यहाँ पर बस वैल्यू पलटी हुई है, आपको ये देख लेना कि वैल्यू को क्या कर दिया हुआ है, पलट दिया हुआ है। अगर INA है तो NAI कर दिया है। ठीक है, बस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ट्रीटमेंट में जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको 3 लेटर्स के ग्रुप में ब्रेक कर देंगे। ठीक, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब देखो जो सेकंड वाला था ना उसको फर्स्ट में लाया गया था, ये देखो यहाँ पर सेकंड, ये जो सेकंड वाला था वो फर्स्ट में लाया गया था और पलट के लाया गया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि MTA, यहाँ ATM है ना, तो यहाँ पर रखेंगे आप MTA। फिर फर्स्ट वाले को सबसे लास्ट में ले गए थे, थर्ड वाले को उसके बाद में लाए थे। तो जो थर्ड वाला लेटर का ग्रुप है वो है आपका ENT। तो ENT को पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, TNE। और जब ये TRE को जब हम सबसे लास्ट में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ERT। तो MTA TNE ERT। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका ग्रुप पलट भी दे सकता है, मतलब ग्रुप के फॉर्म में भी दे सकता है। आपने यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं दिया, बस ग्रुप दिया है, ग्रुपिज्म को पहचानना है आपको। ठीक है, कैसे, यहाँ पर जंपिंग हुई है, मतलब पूरे ग्रुप को जंप करा दिया गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होच पोच हो गया फिगर पे, तो यहाँ से समझ लो कुछ नया कलर यूज़ कर लेते हैं हम। ये नहीं, येलो यूज़, ये पैरेट ग्रीन से जाएगा, ये वाला कलर, इस ये जो है पैटर्न, इसका पैटर्न इधर दिया गया है, इस वाले का इधर दिया गया है और सेकंड वाले का फर्स्ट में दिया गया है। ठीक, और सारे लेटर्स वही हैं, देखो कोई भी लेटर्स बदले नहीं हैं। तो आप कैसे पहचानोगे कि यहाँ पर कि ग्रुपिज्म मतलब जंपिंग की गई है ग्रुप की? तो आप देखो यहाँ भी PHY है, SIC है और CI मतलब IAN है। तो यहाँ भी देखिए CIS है, NAI है और YHP है। तो यहाँ पर किसी भी लेटर्स को बदला नहीं गया, जितने अल्फ़ाबेट मतलब जितने भी जो भी अल्फ़ाबेट ऊपर हैं वही सारे अल्फ़ाबेट नीचे हैं। तो आप समझ जाना कि यहाँ पर ग्रुप में जंपिंग कराई गई है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, आपको पहचानना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप करेंगे। अगर किसी लैंग्वेज में हेल्थ को HEALTH, हेल्थ को जो है लिखा गया है GSKZDG, देन आपसे पूछा गया है नॉर्थ को क्या लिखेंगे, NORT, नॉर्थ को क्या लिखेंगे? इसको पहचानना है आपको और करना है। ठीक है, चलिए जिनको आ रहा है वो करें और जिनको नहीं आ रहा वो समझ लेते हैं। यहाँ पर कि पहला काम क्या करना है हमको, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखनी। तो H की 8, E की 5, A की 1, L की 12, T की 20, H की 8 और यहाँ लिखना है हमको G की 7, S की 19, K की 11, Z की 26, D की 4, G की 7। अब देखो यहाँ -1 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। +10 हो रहा है, फिर यहाँ पर प्लस का आपका 14 हो रहा है, फिर 20 से 4 माइनस का जो है 16 हो रहा है, -1। यहाँ पर कोई पैटर्न अच्छा नहीं समझ में आ रहा, आपको पैटर्न नहीं दिख रहा। अब आप देखेंगे सबसे पहला काम क्या करना, अपोजिट है कि नहीं है। H का G है, E का S है, ये भी नहीं है, अपोजिट भी नहीं है। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे कि इसको डायगोनल में चेक करेंगे। क्या करेंगे, इसको डायगोनल में चेक करेंगे।
तो डायगोनल में चेक करते हैं हम एक बार, चलो ठीक है। तो डायगोनल में हम जब चेक करेंगे तो पहले वाले का लास्ट वाले के साथ रिलेशन, हाँ -1 हो रहा है, फिर इसका -1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर इसका -1 हो रहा है, -1 हो रहा है और -1 हो रहा है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं क्या कि ये जो 3 लेटर का ग्रुप है वो इधर उठ के आ रहा है और यहाँ पर जो 3 लेटर ग्रुप है वो इधर उठ के आ रहा है, यानी इसका 3 का रिलेशन इसके साथ, इसका 3 का रिलेशन इसके साथ है, ठीक है। अब देखो यहाँ HEA है तो A को पलटा दो, जैसे यहाँ दिया हुआ ना HEA है ना, ऐसे समझो, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ HEA है तो HEA है तो यहाँ इसको लिखा गया ZDG, ठीक है। तो इसका इसके साथ दिखा दो, इसका इसके साथ दिखा दो और इसका इसके साथ दिखा दो। तो यहाँ पर जो आप देखिए सीधे -1 हो रहा है, क्या हो रहा है -1, यानी कि जो सबसे लास्ट वाला लेटर था उसके साथ इधर आ रहा है, इसका इधर आ रहा है, इसका इधर, एंड देन जो सबसे लास्ट वाला लेटर है वो सबसे पहले जा रहा है। तो यहाँ पर देख लो आप, ठीक है। तो यहाँ आप समझो, सबसे ये वाला इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम, प्लेस वैल्यू लिखो, क्या होती है इनकी 14, O की 15, R की 18, T की 20, H की 8, ठीक है। तो 14 में क्या हो रहा था -1, देखो सब में -1 ही हो रहा था ना। यहाँ पर हम जब देख रहे थे देखिए यहाँ से 7 हो रहा था, फिर 5 का 4 हो रहा था, 1 का 25, 12 का 11, 20 का 19 और H का 7, ठीक है। तो यहाँ सब की माइनस कर दो। तो यहाँ सबसे पहले आगे से चालू करते हैं इसकी, ये -1। तो 8 में जब 8 में क्या करेंगे हम -1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर देन 19 आएगी, फिर इसके बाद 17, फिर 14 एंड देन 13। बस इनकी प्लेस वैल्यू लिख दो। जी 19 होती है आपकी S की, 17 होती है आपकी Q की, और 14 होती है आपकी N की, और N है ये, ठीक है, और 13 होती है M की। तो GSQNM, GSQNM ये आपका आंसर हो गया। तो आपने जो है आज 2 तरह के क्वेश्चन कर लिए, मतलब टाइप 1 ही चल रहा अभी है, ठीक है। अभी टाइप 1 के ही अंदर ये कई तरह के क्वेश्चंस थे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये तो डायरेक्ट रिलेशन दे देगा, ये आपका जो है क्रॉस रिलेशन दे देगा, या तो ग्रुप में दे देगा, ठीक है। और चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और कल जो है हम टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 में जो हम पढ़ेंगे वो किसी लेटर्स को नंबर के फॉर्म में देगा, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चंस के हम कल प्रैक्टिस करेंगे। और आज के लिए थैंक यू।